नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जिन खबरों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है कि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, पवित्र नवरात्रे जी। और माता के जितने भी त्योहार हैं वो सारे सजना शुरू हो गए हैं, श्रद्धालु बाहर निकलना शुरू हो गए हैं जी। तो कल से पहला नवरात्रा जी शुरू होता है। दूसरी है कि जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू के बहुत से नेता जी पंजाब के चुनावों के बाद जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी। और शराबियों के लिए भी एक बुरी खबर सरकार जो है शराब की 5% जो है वो और बढ़ा रही है, कीमत बढ़ा रही है जी। किश्तवाड़ में एक घर में से 20 किलो विस्फोटक मिला और 1 लाख रुपया कोई मोहम्मद हुसैन का घर था जिसे एक जॉइंट ऑपरेशन की वहां किया गया, वहां से बरामद हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रों की। कल से पहला नवरात्रा है और उसको लेकर ये मंदिरों के शहर, वैसे भी मंदिरों का शहर वो सजा होता है, लेकिन माता के दरबार जो है, चाहे बावे वाली माता है या कोलकुंडोली माता है, माता वैष्णो देवी है, जितने भी हमारे मंदिर हैं वह बहुत खूबसूरती से सजाए जा रहे हैं। तो कई उनको बहुत उम्मीद है कि यहाँ से भी और बाहर से भी बहुत से श्रद्धालु आएंगे। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी दिक्कतें भी आ रही है कि क्या वो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि यहाँ माता के जो हमें अच्छे जो मंदिर बने हैं, जो बड़े सजे हुए हैं, वहाँ पे लोग बहुत आते हैं और पार्किंग की बड़ी दिक्कत आ रही है। जिस तरह से कोलकंडोली है जी, कोलकंडोली को लेकर हमेशा यही कहा जाता है पहला दर्शन कोलकंडोली। अगर आप माता वैष्णो देवी की जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो आपको पहला दर्शन कोलकंडोली में करना पड़ता है। लेकिन चूंकि अब बाईपास सब कुछ हो गया है, हालांकि जम्मू में बहुत से लोगों की ये मांग है कि पुरानी जो रूट है उसमें से माता वैष्णो देवी के यात्रियों को जाना चाहिए, उसमें से कोलकुंडली का जो मंदिर है और दूसरे भी जो बाकी मंदिर आते हैं उनके भी दर्शन करने चाहिए। लेकिन अभी वो रास्ता जो नया निकाला है, बाईपास निकाला है, तो उसमें से माता ये कोलकुंडली का जो है मंदिर जो है वो बीच में रहता है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का वहाँ तांता लगा है। और वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पार्किंग की। हालांकि इसके आगे बहुत खुली जगह होती थी, लेकिन अब वहाँ पर पार्किंग का सिस्टम रहा नहीं अब जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे जो भजन आते हैं उसमें भी कहा जाता है भेंटों में कि पहला दर्शन कोलकंडोली, मतलब ये आप समझिए कि कहा ये जाता है कि ये शताब्दियों पुराना मंदिर है, सदियों पुराना। और मान्यता ये रही है कि माता के दर्शन, जैसे कहते हैं कि दर्शन करने के बाद जब तक भैरव के दर्शन ना करो यात्रा संपूर्ण नहीं होती, इसी प्रकार माता के दर्शन करने सबसे पहले आपको मत्था कोलकंडोली टेकना पड़ेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना साल बीत गए, देखिए श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी बन गया और अमन बाबा भोले का बन गया और सुकराला माता का बन गया, सब श्राइन बोर्ड के बन गए, लेकिन इस कोलकंडोली का लिंक हमारे माँ वैष्णो देवी के साथ है। तो हम समझते हैं कि हमारे कम से कम जो जिला प्रशासन है या मंडलायुक्त हैं, इनको इस पर गौर करना चाहिए। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि इस बार जो नई टीम बनी है माँ वैष्णो देवी, उसमें डॉक्टर नीलम सरीन भी है। हम पीपी न्यूज़ लाइन अपने चैनल के ज़रिए उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है उनके दिमाग में ऑलरेडी हो कि ये पार्किंग को लेकर आप शासन से बात करिए, प्रशासन से बात करिए। और आपने जिस प्रकार कहा, क्योंकि जब वो पार्किंग बनेगी वहाँ पूरे तरीके से, तो जो लोगों की ख्वाहिश है कि लोग इधर से होकर जाएं जी जी, तो जब वाहन होंगे तो जब खड़ी पार्किंग जगह मिलेगी तो लोग खड़े रुकेंगे भी वहाँ। कुछ ना कुछ उसका एक सिस्टम हो जाएगा, नगरोटा जो है बाईपास हो, आगे जाके फिर उसके साथ मिल जाए, ऐसा इनको लिंक बनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त बड़ी खस्ता हालत है, बहुत खस्ता, पुल के नीचे से निकलना पड़ता है और वहाँ अक्सर दुर्घटना की भी वो बनी रहती है। तो हम समझते हैं कि इसके ऊपर शासन को गौर करना चाहिए। और हम फिर कहेंगे डॉक्टर नीलम सरीन जो समझ लीजिए हमारे संपर्क एक साहित्यकार हमारे पेशे से जुड़े हैं, उनको इसमें इनिशिएटिव लेकर डीसी या मंडलायुक्त से बात करनी चाहिए कि भाई ये एक पुराना सदियों पुराना मंदिर है, यहाँ पर एक बेहतरीन पार्किंग होगी तो जो श्रद्धालु आता है माता के दर्शन के लिए उसकी भी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव जीते उसके बाद बहुत से लोगों का रुझान, खासकर जम्मू से हम बात करें, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनावों के आने की संभावना है और इसमें से बहुत से हमारे ऐसे नेता हैं जो आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल का भी इस वक्त जो ध्यान जो है
वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गुजरात के ऊपर टिका हुआ है। और उससे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जम्मू के अंदर से कि वो आप पार्टी जो है यहाँ यहाँ पे कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ जाके वो ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस टाइम केजरीवाल का जो पॉलिटिकल स्टार है वो चढ़ा हुआ लग रहा है। पंजाब में जिस प्रकार की उसने स्वीप किया, उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत को हराया नहीं, बुलडोज किया एक महीने में। तो उसका जो प्रभाव है, चूंकि हमारा पड़ोसी राज्य है, स्वाभाविक है कि उसका यहाँ आएगा। और जिस पर आपने कहा कई नेता, उनमें जैसे कांग्रेस वैसे से चुनाव टिकट लगे थे, श्रृंगारी सिंह, बलवंत सिंह मनकोटिया जो पैंथर पार्टी मेरे छोड़ के चुपचाप बैठे थे, उसके अलावा यशपाल कुंडल जो मंत्री रहे हैं पैंथर्स पार्टी से पीडीपी हुकूमत के टाइम कांग्रेस की, उसके अलावा रणजीत सिंह टोनी जो सरहदी इलाके से डीडी सिंह, और भी बड़े नेता हैं जिनके नाम, क्योंकि जो नई दिल्ली के सूत्र हैं हमारे आप पार्टी से जुड़े हुए हमारे कई दोस्त भी हैं जो बिल्कुल सिसोदिया या केजरीवाल करीब है, उनका कहना है कि शायद ये 8 तारीख को दिल्ली में अव्वल तो केजरीवाल के सामने उनके कार्यालय में जो आपका था वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे। अगर वो उनको अगर कहीं वो व्यस्त होंगे तो हो सकता है सिसोदिया जो है वो इनको पार्टी में शामिल करेंगे। वही कहा ना, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी लहर चल पड़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोगों की जो नाराजगी है वो सामने आ रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि उनको कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। असली बात है, असली बात है कि कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे है। पैंथर्स पार्टी का आपसी पारिवारिक झगड़ा है और कोई पार्टियां है नहीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी थी लेकिन उसका ग्राफ उस लेवल का नहीं बन पाया। लेकिन केजरीवाल के प्लस पॉइंट ये है कि पंजाब में जो भारी जीत हुई है उसका उनको फायदा मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये जो हलचलें बढ़ रही हैं इससे कहीं ना कहीं बीजेपी में भी हड़बड़ाहट है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना, उनसे बिजली पानी की जो बात की जाती है वो ये कहते हैं हम भी मुफ्त देंगे। अभी तक क्यों नहीं दिया आपने? इसका मतलब आपको केजरीवाल का डर सता रहा है। अभी से केजरीवाल के विरुद्ध उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया है। यानी कि वो अभी से केजरीवाल खुद ही टीआरपी बढ़ाने में लग गए हैं, खुद ही एहसास करा रहे हैं कि केजरीवाल जी हमें आपसे खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए हम आप पर हमले कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सी जी 31 दिसंबर मार्च के बाद जो नए जो शराब के ठेके बने हैं उसमें से सरकार ने 5% की वृद्धि की है शराब में। तो शराबियों के लिए ये थोड़ी सी बुरी खबर है क्योंकि जब यूटी बना था तो शराबी बहुत खुश थे। वो यही सोच रहे थे कि जिस तरह से चंडीगढ़ में शराब सस्ती मिलती है अब जम्मू में भी शराब सस्ती मिलेगी। लेकिन उसके विपरीत रेट बिके बढ़ते जा रहे हैं, जिनके लिए बुरी खबर है। बिल्कुल आपने कहा, पहले टैक्स 10% था, 15% करने जा रहे हैं, यानी 5% टैक्स बढ़ रहा है उस पर, शराब एक्साइज पे। स्वाभाविक है कि ये 5%, अब शराब की बोतल मान लीजिए अगर 300 रुपये की है, उसी हिसाब से 5% बढ़ेगा। मतलब उनकी शराबियों की जेब में एक सरकारी चाबुक है, ताकि 5% अलग से देंगे तो जाहिर है कि उनको तकलीफ होगी। जरूरी नहीं कि सारे शराबी जो सक्षम हो, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अभी हो चुका है, वो शराब के बिना नहीं रह पाता, तो कैसे जुगाड़ करके आपसे हमसे किसी उधार लेकर वो बेचारा अपना जुगाड़ करता है, उनके लिए यहाँ दिक्कत होगी। जी बिल्कुल का जी। किश्तवाड़ में एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ, वहाँ से मोहम्मद हुसैन का है उनका, उसके घर में से 20 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, उसके साथ साथ 1 लाख रुपया कैश भी मिला है। मतलब अभी तक भी हम जब कह रहे थे कि डोडा किश्तवाड़ में मिलिटेंसी खत्म हो गई है और वहाँ पे नहीं है, ये फिर से दोबारा वहाँ पे पाँव पसार रहे हैं। हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी जो है बड़ी जल्दबाजी में बयान दे देते हैं। जिस तरह याद होगा कश्मीर के आईजी ने कहा था श्रीनगर और तराल आतंक मुक्त हो गया, जैसे उन्होंने कहा उसके बाद आतंकवादी गतियां तेज होगी। और श्रीनगर तो अभी भी हमलों को लेकर सेंटर में है, आतंकी हमलों को लेकर श्रीनगर में मैक्सिमम हमले हो रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह चाक चौबंद है, वो किसी को किसी तरह कहीं छुप रहे आतंकवादी निकाल के उसको ठिकाने लगाते हैं। ये बड़े अच्छी बात है। और देखिए किश्तवाड़ जो है, आप देखिए किश्तवाड़ ये चिनाब वैली का वो हिस्सा है जो वैली से लगता है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से लगता है। तो अगर ये विस्फोटक मिल रहा है, इससे पहले भी कई इस प्रकार के असले मिले हैं, और ये वही किश्तवाड़ है जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर संघ के पदाधिकारी का जो कि वहाँ मुलाजम थे उनकी हत्या की आतंकियों ने की। उसके अलावा परिहार ब्रदर्स, उनको घात लगा के मारा गया। उसके अलावा जो डीसी थे वहाँ अंग्रेज, उनके वहाँ के स्टाफ के आदमी के वो राइफलें ले गए। तो कहने का मतलब कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। इससे लगता है कि चिनाब वैली केवल नहीं बल्कि पीर पंजाल
यानी जिला पुंछ और राजौरी, वहाँ पर भी कई इस पर पिछले दिनों 10 हमारे 9-10 जवान शहीद हो गए थे, टेररिस्ट वहाँ से भाग निकल। हम समझते हैं कि ये चुनौतियाँ हैं, इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। महज खबर छुपवाने के लिए कह दिया जाए कि सब कुछ ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं चूँकि सभी को चिंता होती है अपने देश और अपने राज्य के लिए कि अमन व अमान हो, लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान रोज़ नई साजिश बुन रहा है, उसे लेकर हमें और कड़े कदम उठाने की बिल्कुल जरूरत सही है। कहा आपने। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।